सवारी की तलाश में अकबर अपने ऑटो को बहुत दूर सुनसान कब्रिस्तान वाली सड़क तक ले गया था। गर्मी, प्यास और थकान ने उसकी हालत खराब कर दी थी। घर में अम्मी ने कल रात ही बताया था कि राशन खत्म होने वाला है और 3 महीने से किराया बाकी है। यही सब सोचकर वह ज्यादा दूर निकल आया था। शाम ढल चुकी थी, रात होने वाली थी। जब वह वापस मुड़ने का सोच रहा था तभी उसने दूर से 3 नकाबपोश लड़कियों को देखा। वे काले बुर्के में लिपटी हुई कब्रिस्तान की तरफ आ रही थीं। इस सुनसान जगह में कोई मकान नहीं था, इसलिए उनकी मौजूदगी बहुत अजीब लगी। लेकिन अकबर ने सोचा शायद रास्ता भटक गई हो या सवारी ढूंढ रही हो। लड़कियों ने पास आकर कहा, भाई क्या आप हमें पुरानी कब्रिस्तान वाली मजार तक छोड़ सकते हैं? अकबर ने फौरन हाँ कह दी। वह खुश था, इतनी दूर सवारी मिल गई। मजार यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर थी। पेट्रोल बस इतना था कि वहां तक पहुंच जाए, वापसी मुश्किल। उसने सोचा किराया मिलेगा तो पेट्रोल भरवा लेगा। रास्ते में लड़कियां आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थीं। वे एक जैसी उम्र, एक जैसा कद लग रही थी। फिर एक ने कहा, भाई हमारे पास किराया नहीं है, हम भूल गए बताना। अकबर मायूस हुआ लेकिन जाहिर नहीं किया। बोला, कोई बात नहीं, आप तीनों इस सुनसान में थीं, आपके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं आपको मजार तक छोड़ देता हूँ। मजार पहुंचते ही लड़कियां बिना कुछ कहे उतर गईं और अंदर चली गईं। आसपास कोई आबादी नहीं थी। अकबर ऑटो घुमा ही रहा था कि पिछली सीट पर एक काली थैली पड़ी दिखी। यह थैली उनमें से एक के पास थी। अकबर ने ऑटो रोका, थैली उठाई और मजार की तरफ चल पड़ा। मन नहीं था अंदर जाने का, लेकिन अमानत लौटाना जरूरी था। जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं, कोई एहसास नहीं। अकबर घबराकर बाहर आया और तेजी से घर पहुंचा। अम्मी ने दरवाजा खोला। अकबर का परेशान चेहरा देख कुछ नहीं पूछा। नजर थैली पर पड़ी तो खोलने लगी। अकबर रोकना चाहता था। अकबर का बचपन मुश्किलों से भरा था। अब्बू एंटो चलाते थे, किराया देना सबसे बड़ी परेशानी थी। अकबर बचपन से जिम्मेदार था। अब्बू बीमार हुए तो चुपके से ऑटो चलाना सीख लिया। एक रात अम्मी अब्बू की बात सुनी कि अब्बू को फेफड़ों की बीमारी है, इलाज महंगा है। अब्बू कह रहे थे अकबर को ऑटो सिखाएंगे। अकबर रात भर रोया, फिर खुद अब्बू से कहा, मुझे ऑटो सीखना है। अब्बू दुख से मुस्कुराए। 2 महीने में अकबर माहिर हो गया। 4 महीने बाद अब्बू चले गए। उस वक्त अकबर की उम्र 16 साल था। हर रात तकिया गीला होता, लेकिन घर वालों को नहीं पता चलने दिया। अम्मी बहनों को अकेला महसूस नहीं होने दिया। अम्मी ने बहनों को स्कूल छुड़वाना चाहा, लेकिन अकबर ने मना किया। खुद प्राइवेट मैट्रिक किया, दिन भर ऑटो चलाता। अकबर 2 साल में ऑटो चालक बनकर माहिर हो गया। लेकिन महंगाई बढ़ी, घर चलाना मुश्किल। उसी दिन 3 नकाबपोश लड़कियों की सवारी मिली और थैली रह गई। अकबर थैली खोलने से रोकना चाहता था, लेकिन अम्मी ने खोल दिया। अंदर चमकते जेवरात, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, ये देखकर दोनों हैरान रह गए। अम्मी ने थैली बंद की और कहा, बेटा यह किसी की अमानत है, हम इसमें खयानत नहीं करेंगे। यही अम्मी की तरबियत थी। अकबर ने हामी भरी। सोचा वे लड़कियां जरूर आएंगी। अम्मी ने थैली अलमारी में रख दी और किसी से न कहने की बात की। अगली सुबह अकबर ऑटो लेकर निकला। दोपहर तक सवारी नहीं मिली। मन में ख्याल आया कि मजार में जाकर देखे। दिन में गया, मजार वीरान, कोई नहीं, आसपास कोई नहीं था। अकबर वीराना के पास गए, दरवाजा खुला। जैसे ही कदम रखा, अंदर से औरतों की हंसी सुनाई दी। अकबर घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके अंदर गया। देखा कमरे बंद, लेकिन हंसी की आवाज आ रही थी। ऊपर मंजिल पर देखा, तभी एक कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत वहां से डर कर भागा। बाहर एक बुजुर्ग मिला। उसने पूछा, नौजवान, इस भूतिया मजार में तुम क्या कर रहे थे? ये तो सालों से बंद पड़ी है। यहाँ 25 साल से कोई नहीं रहता। खानदान जिन्नात से परेशान होकर भाग गया। जिन्नात का पूरा कबीला कब्जा कर लिया। रात को हंसी परछाइयां दिखती हैं। ये सुनकर अकबर बहुत ज्यादा डर गया और खौफ में घर लौटा। अम्मी थैली देखी और बोली, कोई बात नहीं, कल लौटा देना। लेकिन अकबर के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। अगले दिन वही बुजुर्ग फिर मिली। अकबर मजार बारे में पूछा। बुजुर्ग ने पूरी कहानी सुनाई। 25 साल पहले एक लड़का जादू टोने में पड़ गया। जिन्नात के सरदार को काबू करने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात का कबीला आ गया, जिससे हवेली में बड़ी मुसीबतें हो गईं। इससे बचने के लिए खानदान भाग गया। अकबर ने पूछा, तो वो लड़कियां कौन थी? बुजुर्ग बोला, वे लड़कियां जिन्न की शहजादियां होंगी। अकबर उलझन में पड़ गया। रात को हिम्मत करके मजार गया। ऑटो दूर खड़ा किया और पैदल अंदर गया। मजार दिन में वीरान, रात में रोशनी से जगमगा रही थी। अकबर ने छुपकर देखा, 3 खूबसूरत लड़कियां निकली, सुनहरे बाल, रेशमी लिबास। अकबर पहचान गया, वे उसे देख चुकी थीं। एक ने कहा, कोई इंसान यहाँ कैसे? दूसरी बोली, हमारे कबीले का राज है। तीसरी बोली, अब्बा से कहें। तभी अकबर के पैर पर कीड़ा काटा, जिससे अकबर की चीख निकली गई। तीनों पलटी कर देखी तो वही ऑटो वाला था। एक ने कहा, अरे ऑटो वाले तुम यहाँ? अकबर कांपते हुए बोला, आपकी अमानत लौटाने आया। उनकी आंखें चमकी। महरूक, जिन्न बोली, हाँ गलती से छूट गया था। कहाँ है? अकबर बोला, घर पर। महरूक मुस्कुराई, ठीक है, मैं खुद आऊंगी। रखवाले जिन्न बोला, देख ले, वहां जाने से खतरा हो सकता है। अकबर भागा, घर जाकर अम्मी को बताया। अम्मी बोली, अमानत
अमानत किसी की भी हो लौटानी चाहिए। अगली रात दस्तक दरवाजा खोला, सामने देखा नकाब वाली लड़की है। महरूक खोली। क्या आप अंदर आने का नहीं कहोगे? अकबर हिचकिचाया लेकिन इशारा किया। महरूक अंदर आई और घर देखा। अकबर ने थैली दी। महरूक खुश होकर बोली, यह मेरे लिए खास है। ये बोलकर गायब हो गई। अकबर थोड़ा राहत लिया लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद रात 12 बजे अकबर सड़क पर वहीं हंसी तीनों जिन्न लड़कियां। एक बोली, हमें मजार छोड़ दोगे? अकबर ये सुनकर डर गया। दूसरी ने मजाक किया, कितना डरा है? महरूक बोली, तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई, तुमसे दोस्ती करनी है। अकबर कशमकश में पड़ गया। महरूक बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। ये सुनकर अकबर ने हामी भरी। महरूक बोली, कुछ दिन तुम्हारे घर रहूंगी, दुनिया देखूंगी। अकबर घर ले गया। घर आते ही अम्मी ने पूछा, ये कौन है? तो अकबर ने झूठ बोला, सड़क पर उदास मिली, कुछ दिन रहेगी। अम्मी ने महरूक के गले में देखा, सोने के जेवरात शक किया लेकिन मान गई। महरूक घर में रहने लगी, अकबर के साथ रात को घूमती। एक दिन अम्मी बोली, मकान मालिक शोर मचाया तो इसने अपने कंगन दे दी। अकबर हैरान हो गया। फिर अम्मी बोली, बेटा तुम इससे शादी कर लो। ये सुनकर अकबर घबरा गया। एक रात रास्ते में ऑटो खराब हो गई। उस वक्त रात को 2 बज रहे थे। 2 जिन्ना ऑटो ठीक किया। तभी महरूक बोली, मैंने इसे भेजा था। फिर महरूक बोली, एक झील देखनी है, नीला पानी। अकबर झील के पास ले गया। अगली सुबह महरूक अचानक से गायब हो गई। अम्मी अकबर से बोली, वो कहाँ चली गई? अकबर खामोश था लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। अगली रात अकबर को खत मिला जिसमें लिखा था, दरख्त के नीचे आओ इनाम लो, महरूक। खत देखने के बाद अकबर वहां गया। वहां पर तीनों आई। महरूक बोली, तुमने सब्र किया, दुनिया दिखाई, ये लो तुम्हारा इनाम, थैली के अंदर खजाना है और जब तुमको मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। ये बोलकर तीनों वहां से गायब। अकबर घर पहुंचा और आते ही सभी बातें अपनी अम्मी को बताया। सभी बातें सुनकर अम्मी रो पड़ी। इसके बाद से सभी का जिंदगी बदल गई। बहनें अच्छे स्कूल जाने लगी, गरीबों की मदद करने लगे। लेकिन आज भी अगर कोई अकेली लड़की सड़क पर अकबर देखता है तो उसे छोड़ आता। परंतु अकबर को अभी भी रात के सन्नाटे में हंसी सुनाई देती है।